जब महर और आर्किटेक्ट उस पुरानी और खस्ताहाल इमारत के अंदरूनी हिस्से में जाते, जहाँ दीवारों पर सिर्फ खाके और नक्शो निगार नहीं बल्कि यादें भी कैद। महर चौंक ये आवाज़ सुनी तुमने? आर्किटेक्ट घबराहट से, हाँ वही आवाज़, जैसे कोई दीवारों के पीछे सांस ले रहा, और फिर जैसे ज़मीन के अंदर कोई बेदार हो रहा। दीवारों पर मौजूद नक्श हरकत करने लगा, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें दोबारा तहलीक करना चाहती। ये देखो, ये तो वही इमारत है, वही होटल जहाँ मैंने काम किया था। आर्किटेक्ट हैरत से, अरे ये मेरे डिज़ाइन है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे? ये किसने बनाया? महर के कदमों के नीचे कोई चीज़ चमकती महसूस होती है। एक पुराना कागज़ जो एक तावीज़ के साथ लिपटा हुआ, बिल्कुल एक खाकी की तरह। महर धीमी आवाज़ में उसको पढ़ना शुरू करती है। जो अपनी इमारत में रूह को कैद करे वो कभी फना नहीं हो सकता। आर्किटेक्ट ये सुनते ही घबरा जाता है और उसका चेहरा अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो जाता है। महर, ये बात मैंने लिखी थी सालों पहले। हवा का जोर बढ़ा और इमारत के दरवाज़ों में से काला धुआं बाहर आने लगा। एक इंसानी शक्ल, एक साया सरगोशी में। तुम दोनों एक जैसे, तुम दोनों इमारतें बनाते और मैं रूह। महर डरते हुए मगर खुद को मजबूत बनाते, मजबूत लहजे में, अगर तुमने इसकी रूह कैद की है तो अब मैं उसे आज़ाद कर। आर्किटेक्ट शिद्दत से चिल्लाते हो, नहीं नहीं महर, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। महर ने जेब से वो तावीज़ निकाला जो उसे दरगाह वाले बुजुर्ग ने दिया था। एक चमक महसूस होती है और एक झटका सा लगता और साया पीछे हट जाता, लेकिन जाते जाते वो फिर बोलता गूंजदार आवाज़, मोहब्बत और तामीर दोनों में खून का बीज होता। धुएं के छूटने के बाद, धुएं के खत्म होने के बाद महर आंखें खोलती, मगर आर्किटेक्ट गायब और फर्श पर उसकी बुक खुली हुई पड़ी है जिस पर लिखा है, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं अभी भी इसी इमारत में हूँ, शायद जिंदा या कैद। कभी कभी इमारतें ईंटों से नहीं रूहों से बनती। एक बार फिर शैडो की आवाज़ गूंजती है, आई एम द बेस्ट। उसके बाद से खामोशी ही रह जाती।